हेलो दोस्तों, आज अपन फोर्थ ग्रेड में आने वाले एक टॉपिक है पॉलिटी का, वो देखते हैं अपन। शुरुआत करते हैं अपन जिला प्रशासन। ठीक है, जिला प्रशासन का थोड़ा बहुत इतिहास देख लेते हैं अपन, जिला प्रशासन के बारे में क्या क्या है वो। फिर जिला प्रशासन की उत्पत्ति कौन सी भाषा से? लैटिन भाषा से, जिसका लैटिन भाषा में जिसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट्स बोलते हैं। डिस्ट्रिक्ट्स का मतलब होता है न्यायिक प्रशासन। ठीक है, तियत हुई लैटिन भाषा में, लेकिन वर्तमान स्वरूप में है मौर्य काल। जो जिला है वर्तमान स्वरूप मौर्य काल में अपन को देखने को मिलता है। ठीक है, जिला तो मौर्य काल में क्या कहते थे आपको ध्यान में रखना है, तो जनपद। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, जनपद कहते थे। तो वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश है उसके लिए जनपद कहा गया है, इस वहाँ पर जनपद कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपना अलग अलग टाइम पर अलग अलग ज़िले और ज़िला मुख्य के लिए इसको अपन एक टेबल के माध्यम से याद करने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं, एक बार नॉर्मल देख लेते हैं अपन कि मौर्य काल में क्या कहते थे, जिले को जनपद और जिला प्रमुख राजूक। गुप्त काल में विषय कहते थे और विश्वपति। सल्तनत काल में परगना और फौजदार। मुगल काल में सरकार। ठीक है, तब मैं आपको याद कराता हूँ। पहले से आपको एक वर्ड आपको ध्यान में रखना है, मौज करता है। मौज कौन करता है? मौज राजू करता है, मौज राजू करता है। तो इससे ध्यान में रखना है आपको कि क्या हो जाएगा, मौज से मौर्य काल, ज से जनपद और राजू का राजू। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अपना गुप्त। गुप्त काल का कैसा याद करना है आपको कि गुप्त विषय रखता है पति। ठीक है, इससे तो गुप्त काल में विश्वपति हो जाएगा और विषय जिला हो जाएगा। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट सल्तनत का कैसे याद रखना है, कैसे याद रखोगे कि सपर, एक वर्ड ध्यान रखना, सपर किसका होता है? फौजदार का सपर। ठीक है, फौजदार होते हैं उनका सपर ध्यान रखना। स से सल्तनत काल में परगना कह देते हैं और फौजदार। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। गुप्त का कैसे ध्यान में रखना है? मुगल काल का आपको कि मूस, यानी मूस अपन क्या कहते हैं? अमल, मुँह से अमल पीते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं अपन संविधान में जिले शब्द। संविधान में जिला शब्द का उल्लेख अनुच्छेद 233 में किस रूप में जिला न्यायालय के रूप में। जिला खाली जिला अलग से नहीं, जिला न्यायालय का 233 में, लेकिन जिला शब्द पूछा था आपको एक संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, वो आपको ध्यान में रखना है। 73 भाग 9 के पंचायती राज में और 14 भाग 9 में ये जिला शब्द का उल्लेख हुआ है। ठीक है, इस तरीके से ध्यान में रखना। अब इसकी इकाई ध्यान में संरचना कैसे क्या कार्य करती है, जैसे राज्य में राजनीतिक प्रमुख जैसे सीएम होता है, मुख्यमंत्री होता है, वैसे प्रशासनिक प्रमुख होना था मुख्य सचिव। राज्य को बांटा गया संभाग में, कहते संभाग की कहते हैं। संभाग को जिला मतलब जिला का प्रमुख होता है, जिला कलेक्टर। जिला को उपखंड मतलब उसको दंड दिया जाता है, उनको तहसीलदार होता है। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान में रखना आपके कि संभाग और उपखंड के बीच कड़ी के रूप में कौन करेगा? जिला करेगा। ठीक है, इस तरीके से ध्यान में रखना है आपको। हम इसके कुछ अर्थ भी देख लेते हैं अपन, जैसे जिला प्रशासनिक इकाई जिसका गठन राज्य सरकार राज्य है, बताया मैंने आपको कि संभाग और उपखंड के बीच प्रशासनिक इकाई में पाया जाता है। संभाग को जिलों में, जिलों को उपखंड में विभाजित किया गया। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। और कुछ देख लेते हैं कि एक जिला बनने के लिए मिनिमम क्या क्या चीज़ चाहिए आपको। तो जिले के लिए मिनिमम और जनसंख्या 10 लाख और क्षेत्रफल मिनिमम 4000 वर्ग किलोमीटर होना चाहिए। और 1 नवंबर 1956 कितने थे? 26 जिले, और वर्तमान में 41 जिले। अब आप मुझे नीचे कमेंट कर बताना कि आपको बताना है कि गुप्त विषय पति रखता है, इसका मतलब कौन कौन से होते हैं। देखिए,
एक चीज़ आपको बतानी है कि मौज मौज कौन करता है? राजू करता है। मौज राजू से आपको क्या याद आ रहा है? ये चीज़ आपको बतानी है कि 1 नवंबर 1956 का 26 जिले थे, लेकिन 1 नवंबर 1956 का जब 26 जिले थे उस टाइम राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन था? ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। देखिए कौन कौन सही बताता है। ये जो अपन पढ़ रहा हूँ 41 जिलों के हिसाब से पढ़ा है, ठीक है। मैंने अब आगे और क्या है वो अपन जिला कलेक्टर को अपन कल देखेंगे। धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए, थैंक यू।